काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के पराडकर भवन में नाद सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की स्मृति में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के अलग अलग जगहों से आए हुए कलाकारों ने अपने गायन एवं वादन से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर संगीत सभा का आयोजन किया गया। वहीं संगीत कार्यक्रम का आयोजन मंगलाचरण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान पूरन महाराज ने कहा कि हर वर्ष पिता किशन महाराज की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं इस वर्ष स्थानीय कलाकारों के साथ दूसरे राज्य के कलाकार भी आए हुए हैं। ये पिताजी की वर्षी है। सन 2008 में उनका स्वर्गारोहण हुआ है और ये 14 साल हो गया, 14वीं उनकी वर्षी है। उसको हम लोग उनके याद में ये मनाते हैं। पंजाब से सहयोग आता है और लोकली लोग सहयोग देते हैं, तो उसी से आप लोगों के साथ मिलके पिताजी की हम लोग कार्यक्रम हो रहा है। अभी आराध्य का सोलो तबला होने जा रहा है। इसके बाद लास्ट में अनूप मिश्रा का गाना है। उसके पहले एक हमारे नामधारी आ रहे हैं पंजाब से, उनका सोलो तबला है। रीता दास आई हैं पटना से, हम लोग बहुत साथ में बजाए हैं। बहुत अच्छा उभरती हुई सरोद वादिका है। आजमगढ़ के पलहना ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 2 कर्मियों की कथित पिटाई के विरोध में विकास भवन के सामने विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने पलहना ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग सहित पीड़ित कर्मचारियों पर FIR दर्ज होने पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विगत 30 अप्रैल को ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह के द्वारा विकास खंड परिसर में देवगांव ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर प्रसाद एवं ग्राम रोजगार सेवक राकेश गिरी को बुलाकर मारपीट व गाली गलौज का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, सहायक विकास अधिकारी संघ, मनरेगा कार्मिक संघ संयुक्त समन्वय समिति विकास भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं और ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख ने धमकी दिया है कि भविष्य में उनके आदेशों का पालन नहीं होगा तो जान से मार दिया जाएगा और परिवार सड़क पर आ जाएगा। प्रमुख के इस कृत्य से विकास खंड पलहना में तैनात सभी पंचायत सचिव अत्यंत सहमे और डरे हुए हैं। ऐसा है कि 30 तारीख को विकास खंड पलहना के प्रमुख द्वारा हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी उमाशंकर और एक रोजगार सेवक इसमें परिवार रजिस्टर की नकल को लेकर के उनको अपने चैम्बर में बुलाया गया और पूछा गया कि नकल तुमने क्यों दिया। उन्होंने बताया कि मैं नकल आपके परिवार खोलने के नाते आपके चाचा ने फ़ोन किया, मैं नकल दे दिया। उसके बाद वही जूता चप्पल से दोनों लोगों को मारे पीटे, खड़ा कराए, मोबाइल उन लोगों को ले लिए, बाद में फिर मोबाइल दिए और फिर ये लोग FIR करने जब जाते हैं कोतवाली, तो कोतवाल उनकी प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे थे। तो हम लोग 1 तारीख को हम लोगों को पता चला संगठन को, तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किए और ज्ञापन भी दिए। उसके दबाव में आकर के कोतवाल द्वारा FIR दर्ज किया गया, परंतु राजनीतिक दबाव में प्रमुख के लोगों द्वारा आज हमारे दोनों कर्मचारियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम लोग कल अवकाश होने के नाते कल हम लोग धरना स्थगित था। हम लोगों ने आज पुनः धरना शुरू किया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो FIR फर्जी दर्ज हुआ है वो वापस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना आवश्यकता हुई तो हम लोग हमारा अनशन भी करेंगे, कार्य बहिष्कार सब कुछ होगा। जल संरक्षण एवं संचय को लेकर वाराणसी के सुबह बनारस क्लब के बैनर तले सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वह जल बचाने को लेकर दूसरे लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपील करें। बेतहाशा हो रहे जल दोहन को हर हाल में शक्ति के साथ रोकने की जरूरत है और इसके लिए व्यापक तौर पर जागरूकता फैलाने को लेकर सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं।
इसी क्रम में सुबह बनास क्लब की ओर से सरस्वती इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को शपथ दिलाया गया और जल बचाने को लेकर अपील की गई। इस मौके पर क्लब के अधिकारियों ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी बहुत जरूरी है। कम से कम पानी के इस्तेमाल की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। आज जिस प्रकार से हमारे देश, पूरे विश्व और हमारे वाराणसी शहर में भूजल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है और पानी की घोर किल्लत होती जा रही है, उसके आगामी दुष्परिणाम को देखते हुए सुबह बनास क्लब ने प्रत्येक कॉलेजों में एक मुहिम छोड़ा है, जल बचाओ जीवन बचाओ। उसी की कड़ी के तहत आज हम लोग बुनानारा स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को यह शपथ दिलाएं कि वे अपने अपने घरों में जाकर अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को यह अपील करेंगी कि वे व्यर्थ में पानी न बहाएं। जहाँ कहीं भी नल टूटी अगर खुला हो तो उसको बंद करें, जहाँ कहीं भी पाइप में लीकेज हो उसको बंद करें। और प्रशासन से यह मांग करते हैं, ये देखा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि चारों तरफ बहुत जहाँ जो घरों में पानी जाता है और नगर निगम का जो पाइप गया है उसमें लीकेज हो रहा है, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो प्रशासन ऐसे टूटे हुए लीकेज पाइप को जो है दुरुस्त करा के आम जनता को राहत दे। बलिया में न्यू कुसुम ITI प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत 63 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किया। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे और सभी ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में कुसुम ITI व न्यू कुसुम IIT के 63 छात्रों को प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह ने टैबलेट वितरित किया। पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस टैबलेट से गरीब बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन हो गई हैं। परीक्षा की तैयारी में बच्चों के लिए यह लाभकारी है। वहीं छात्र टैबलेट मिलने पर काफी खुश दिखे और योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह हमारे जीवन में सहायक सिद्ध होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम, जिससे बच्चे अपना डिजिटल आज के प्रवेश में अपना ऑनलाइन क्लास कर सके, तरह तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। जिस तरह से लैपटॉप बचने से बच्चों को कितना लाभ होगा और कितने उनको पढ़ाइयों में कितनी मदद मिलेगी? बहुत मिलेगी। ये गरीब बच्चों के पास इस तरह के फोन या टैबलेट नहीं है, आज सरकार द्वारा वितरण किया जा रहा है। इससे वो चूँकि सारा परीक्षा अब ऑनलाइन हो गया है, तो उस परीक्षा की तैयारी में इन बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। आजमगढ़ के स्थानीय अंबेडकर पार्क में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बातें रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने आने वाले समय में निर्माण सामग्री का सरकारी दर बढ़ाने का वादा किया। अंबेडकर पार्क में आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानों को सरकार से मिलने वाली सामग्री की दर बाजार की सामग्री दर से बहुत कम है तथा कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जिनकी सरकारी दर बाजार दर का आधा है। इस प्रकार की विसंगति के कारण प्रधानों द्वारा विकास कार्य करवा पाना लगभग असंभव सा है और उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वार्ता करने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानों को यह विश्वास दिलाया गया कि सामग्री की दर में वृद्धि कर दी जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्णय से प्रधान जहां एक तरफ संतुष्ट दिखे, तो वहीं जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राम यादव ने जिलाधिकारी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि जिले के प्रधान शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए बेहतर परिणाम देने का कार्य करेंगे। आज किस संबंध में यहाँ पे प्रदर्शन? ये आज जो प्रधान लोगों के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है और जो बाजार मूल्य है सामग्री का, इसमें जो विसंगतियां चल रही थी, इसको दूर करने के लिए हम लोग डीएम साहब से ये पूरे संगठन के लोग आज मिले, उनको एक अपना ज्ञापन सौंपा है इस आशय का। और डीएम साहब द्वारा आज ही हम लोगों से मिलने के बाद बहुत सहजता से
और बहुत समझिए इसके प्रधान संगठन और प्रधानों के प्रति अपना उन्होंने एक काफ़ी स्नेह दर्शाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो मूल्य वृद्धि करना है पीडब्ल्यूडी के जरिए जो होना है, उनको बुला के कल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और ये मूल्य वृद्धि कल करा ली जाएगी। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि ये मूल्य वृद्धि जो है दर वृद्धि कल हो जाएगी। ये इसके लिए डीएम साहब को हमारे पूरे संगठन के तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार के विरोध में विद्यार्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर कुलपति के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कामना की। मदन मोहन मालवीय की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों और कुलपति के बीच चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इफ्तार पार्टी के बाद विद्यार्थियों के द्वारा शुरू हुआ विरोध हर रोज बढ़ रहा है। वहीं इसी क्रम में कुलपति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विद्यार्थियों के द्वारा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कामना की गई। जी, दरअसल परशुराम जयंती का कार्यक्रम 3 तारीख को आयोजित किया था छात्र समुदाय ने। उसमें कुलपति जी को निमंत्रण दिया, फिर पता चला कि कुलपति जी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो आज हम लोगों ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया और कुलपति जी के स्वस्थ होने और उनके बुद्धि का जो है बुद्धि शुद्धि की भी जो कामना की, ताकि वो महामना के विचारों के अनुरूप इस विश्वविद्यालय को चलाएं, न कि किसी इफ्तार और इस्लामीकरण विश्वविद्यालय का करें, हिंदू प्रतीकों का अपमान न करें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय महामना ने हिंदुओं के मानवर्धन के लिए स्थापित किया है। हिंदुओं के शास्त्र परंपरा को के जो है कि प्रवाह के लिए स्थापित किया है। इसलिए हमारी मांग है कि जो है हमारी ये कामना है बाबा विश्वनाथ से कि उनको सद्बुद्धि दें, उनकी बुद्धि की शुद्धि करें, कि वह महामना के मूल्यों के अनुरूप, महामना की इच्छा के अनुरूप इस विश्वविद्यालय को चला सके और वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए, ये हमारी कामना है। बरेली में मरम्मत कार्य के चलते बुखारा बदायूं रोड स्थित रेलवे फाटक को 8 मई तक बंद कर दिया गया है। राहगीर आवागमन हेतु वैकल्पिक क्रॉसिंग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुखारा रोड के रेलवे क्रॉसिंग संख्या 352C को चक्रेल व स्लीपर बदले जाने तक मरम्मत कार्य के चलते 8 मई तक पूर्णतया बंद कर दिया गया है। वाहनों का आवागमन गौसगंज नहर के दूसरे रेलवे क्रॉसिंग से जारी है। बुखारा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 352C पर मरम्मत कार्य की देखरेख कर रहे PWI ने बताया कि आज रेल पटरियों की चक्रेल व स्लीपरों की मरम्मत हेतु खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ है। मरम्मत कार्य 8 मई शाम तक जारी रहेगा। इस बीच फरीदपुर से बुखारा होते हुए बदायूं एवं बुलंदशहर जैसे स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों को वाहन समेत गौसगंज नहर स्थित रेलवे क्रॉसिंग से होकर आना जाना होगा। वहीं लगातार कई दिनों तक पूर्णतया बंद हुए रेलवे क्रॉसिंग के कारण वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।